Welcome everybody. Today we are here with the sexual reproduction in algae topic. This is very important topic. From algae, the simple type questions are asked from all of the algae. So this is the general description of sexual reproduction, not for any genera. तो हम जनरल रिप्रोडक्शन का सिस्टम यहाँ पे बात करते हैं, किस टाइप से होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक अलग वीडियो हमारा बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। I would like to inform you that for TGT, PGT, NEET and state boards and other competitive examinations, you keep tuned with us and like, share and subscribe the channel for latest updates. Don't worry, here we are going to discuss bilingual, English and Hindi together. And the notes also have both terminology, Hindi and English. So you can find both, okay? We are starting it from sexual reproduction in algae. We are starting the introduction. यानी इसका क्या परिचय होता है, शैवाल में किस टाइप से लैंगिक जनन पाया जाता है। तो इसमें देखिए, जो भी लैंगिक जनन होता है उसमें सबसे जो प्राइमरी नीड होती है वो गैमेट्स की होती है। गैमेट मतलब जो हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। तो सबसे पहले तो डिप्लॉयड है तो उससे हैप्लॉइड बनता है, बट गैमेट जो एल्गी है वो गैमेटोफाइट है। मीन्स जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो ही हैप्लॉइड होती है, तो देयर इज़ नो नीड टू फॉर्म द गैमेट्स। वास्तव में जो प्लांट बॉडी है उससे नॉर्मली जो सेल डिवाइड होकर आएगी वो एक गैमेटिक फॉर्म में ही होगी, तो आसानी से इसमें रिप्रोडक्शन देखा जा सकता है। तो सबसे पहला काम होगा कि जो गैमेट होंगे उनका फ्यूज़न होगा, और फ्यूज़न के बाद हमें आपको सबको पता है कि जाइगोट बनता है। जाइगोट डिप्लॉयड सेल होती है, और जो स्पोरोफिटिक बॉडी बोली जाएगी या स्पोरोफिटिक फेज बोली जाएगी उसकी फर्स्ट सेल जाइगोट होती है। बाद में उसमें क्लेवेज होता है। क्लेवेज फर्दर मोर जो आगे के एडवांस टाइप के प्लांट आएंगे उनमें होता है। तो इसमें जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से फिर बाद में एक न्यू एल्गा का निर्माण हो जाएगा। और एक्चुअली जाइगोट से डायरेक्ट तो नहीं होगा, क्योंकि जो मेन एल्गा प्लांट होता है दैट इज़ गैमेटोफाइट, यानी कि पहले उसका मेयोसिस डिवीज़न होगा, क्रोमोसोम नंबर कम होंगे, मतलब 50% रह जाएंगे, और फिर एक नया प्लांट बनकर आएगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो कि हमें अभी डिस्कस करना है इसमें। दैट इंक्लूड गैमेट। गैमेट के बारे में भी आपको हमने बताया कि ये नर और मादा दोनों से बनते हैं, यानी एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया दोनों से बनेंगे। एंथ्रीडिया आपको मालूम होगा कि एंथ्रीडिया इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन केस ऑफ द एल्गी, और आर्चिगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज़ आइसोगैमी। जब एक ही समान आकार के दो स्पोर आपस में फ्यूज़ होते हैं, दो गैमीट्स फ्यूज़ होते हैं एक ही टाइप के, तो उनको बोलते हैं आइसोगैमी। फ्यूज़ का मतलब मिक्स हो जाते हैं, उनके जो केंद्रक होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं, और फिर बाद में उनका साइटोप्लाज्म भी मिक्स हो जाता है। एनाइसोगैमी जब दो डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट साइज़ के होते हैं, परंतु दोनों गतिशील युग्मकों का, मतलब दोनों में फ्लैजला होगा और दोनों लोकोमोटरी होंगे, यानी कि गति कर सकते होंगे, लेकिन अलग अलग साइज़ के, छोटा और एक बड़ा। ऊगैमी, इसमें मादा युग्मक ओवम जो होता है वो बड़ा होगा, और नर युग्मक छोटा होता है, लेकिन और नर युग्मक होता है गतिशील, मादा युग्मक गतिशील नहीं होता है। ऐसी कंडीशन को ऊगैमी बोलते हैं। जाइगोट, निषेचन के बाद मेल फीमेल गैमेट मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं, और ये डिप्लॉयड सेल होती है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है टू अंडरस्टैंड द रिप्रोडक्शन। नाउ कम टू द टाइप ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी हमने आइसोगैमी की बात की, वही टर्म है ये कि एक समान आकार के जब गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होते हों। एनाइसोगैमी डिफरेंट साइज़ के होंगे और दोनों गतिशील होते हैं, यानी लोकोमोटरी होते हैं। ऊगैमी जब फीमेल यानी कि मादा गैमेट बड़ा होगा और ये गतिशील नहीं होता है, नॉन मोटाइल है, क्योंकि मेल गैमेट छोटा होता है और ये मोटाइल होता है। ऐसी कंडीशन में इनके फ्यूज़न को हम बोलते हैं ऊगैमी। तो दिस इज़ अबाउट जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट वी गो विद द नेक्स्ट पार्ट दैट इंक्लूड गैमीट्स। तो चौथा पॉइंट हमने इसमें रखा है गैमीट्स का। गैमेट क्या होती हैं कि वैसे तो अभी बता ही दिया है, लेकिन थोड़ा इसको एक्सप्लोर करके यार आप समझें। तो आकार, संरचना व कार्य में सामान्य शरीर कोशिकाओं से भिन्न होते हैं।
यानी कि दीज आर द गैमीट्स आर एक्चुअली द सेक्स सेल्स। ये लैंगिक कोशिकाएं होती हैं। बाकी बॉडी में सोमैटिक सेल्स हैं, जैसे कि हम ह्यूमन बॉडी की बात करें और एल्गी की बात करें तो वेजिटेटिव सेल्स बोल दिए जाते हैं, जो अदर सेक्स सेल्स के अलावा अदर सेल्स हैं वो। तो यहाँ पर गैमीट्स की बात कर रहे हैं, तो ये आपकी वेजिटेटिव सेल्स नहीं, ये गैमेटिक सेल्स हैं और ये सेक्सुअल सेल्स होती हैं क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। ये हैप्लॉइड एन होती है, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म में सपोज दैट 20 क्रोमोसोम्स हैं तो गैमेट में 10 क्रोमोसोम्स होंगे। और चूँकि ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट ही एल्गी का जो होता है वो गैमेटोफिटिक होता है, तो क्रोमोसोम नंबर इसमें वही हैप्लॉइड एन ही होंगे। ये गैमेट दो प्रकार के होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट। नर युग्मक को सामान्यतः एंथ्रेजॉइड कहा जाता है, एंथ्रीडिया से बनता है, और आर्चिगोनिया से ओवम बनता है जो फीमेल पार्ट होता है। नेक्स्ट वी स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट। अब संरचना को समझ लीजिए, एंथ्रेजॉइड एंड ओवम। एंथ्रेजॉइड आकार में छोटा होता है, गतिशील होता है, प्रायः द्विकशाभी यानी बाइफ्लैजिलेट होता है, यूनिफ्लैजिलेट भी हो सकता है। अग्रभाग में फ्लैजिला होता है, यानी फॉरमोस्ट आगे की तरफ फ्लैजिला होगा, बीच में सेंटर में न्यूक्लियस होगा, और अग्रभाग में संकुचित साइटोप्लाज्म में एक्रोसोम सदृश संरचना पाई जाती है। एक्रोसोम वैसे तो स्पर्म में पाया जाता है, लेकिन कुछ उस टाइप की संरचना होती है जिससे इसमें मोशन यानी मोटाइल ये आसानी से अपना गति को कर सके। ओवम आकार में बड़ा अचल होता है, नॉन मोटाइल होता है, गोल या दीर्घवृत्ताकार होता है। इसमें समृद्ध साइटोप्लाज्म केंद्रक तथा खाद्य पदार्थ का भंडार होता है। ये एक जनरल बात बताई गई है, जनरली ऊगेमी के बारे में बताया है। अगर आइसोगेमी है तो ये भी दोनों नर मादा एक ही साइज़ के हो सकते हैं और दोनों मोटाइल भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली ये नॉन मोटाइल तो उस कंडीशन में होगा जब बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो ऊगेमिक टाइप की कंडीशन का इसमें फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। चलिए इसकी संरचना देख लीजिए। एंथ्रोजॉइड देखो इस टाइप से दिखाया है, और नीचे जो नुकीली संरचना है एंथ्रोजॉइड में, जिसको एक्रोसोम टाइप बोला है क्योंकि स्पर्म में भी नुकीली संरचना इस टाइप की होती है। आगे से नुकीली है तो ये आगे के लिए गति में करने के लिए मदद करता है और स्पीड अप होता है फ्लैजिला के द्वारा। सेंटर में इसका केंद्रक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम ओवम की बात करें तो देखिए इसमें सेंटर में एक न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर भरा हुआ होगा, और ये सेल वॉल बाहर इसके सराउंडिंग में पाई जाती है। तो ये स्ट्रक्चर अबाउट बोथ गैमीट। नेक्स्ट इज़ फ्यूज़न ऑफ द गैमीट। अब गैमीट दोनों टाइप के बन जाते हैं, एंथ्रोजॉइड एंथ्रीडिया में और आर्चिगोनिया में ओवम। तो संलयन फ्यूज़न जो होगा नर युग्मक यानी एंथ्रोजॉइड और मादा युग्मक ओवम के मिलने की प्रक्रिया को कहते हैं फ्यूज़न। ठीक है, एंथ्रोजॉइड और ओवम के मिलने की प्रक्रिया को फ्यूज़न कहते हैं। संलयन के समय नर युग्मक का अग्रभाग फटकर मादा युग्मक के साइटोप्लाज्म में प्रवेश कर जाता है, यानी मेल का जो न्यूक्लियस होगा वो फीमेल यानी कि ओवम के अंदर चला जाएगा एंथ्रोजॉइड से निकल के। इस प्रक्रिया के बाद जाइगोट का निर्माण होता है और मोटी यानी थिक वॉल के समान ये पाया जाएगा। जाइगोट में थिक वॉल होती है, मोटी हो जाती है। जाइगोट यानी युग्मनज विश्राम की स्थिति में रहता है, यानी रेस्टिंग फेज में रहेगा, और जब फेवरेबल कंडीशन यानी अनुकूल परिस्थितियाँ आएंगी तो अंकुरित हो जाएगा। अंकुरित होकर एक न्यू एल्गा का निर्माण कर देता है। अब देख लीजिए टाइप्स ऑफ फ्यूज़न, संलयन के प्रकार, यानी किस टाइप का संलयन यानी फ्यूज़न होता है। पहला ये जो है दैट इज़ आइसोगेमस टाइप। तो आइसोगेमस सम संलयनात्मक आइसोगेमी, एन आइसोगेमी और ऊगेमी की हमने ऑलरेडी बात कर रखी है, तो वही सब चीज़ें यहाँ पे हैं। आइसोगेमस इसमें दोनों युग्मक आकार व आकृति में एक समान होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल गैमीट। मेल गैमीट एंथ्रोजॉइड कहा जाता है, फीमेल गैमीट को ओवम कहा जाता है। दोनों का साइज़ लगभग एक सा होता है और इनका फ्यूज़न होगा। अगर मोटाइल हैं तो दोनों मोटाइल होंगे, और ये क्लेमेडोमोनास इसका एग्जाम्पल है। विषम संलयनात्मक यानी एन आइसोगेमस टाइप युग्मक आकार व आकृति में असमान होते हैं, अलग अलग टाइप के होंगे, यानी कि एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा, एक मोटाइल होगा, एक नॉन मोटाइल होगा। ऐसी कंडीशन एक्चुअली नॉन मोटाइल कंडीशन ऊगेमी में आती है, सॉरी एन आइसोगेमी में एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, लेकिन मोटाइल दोनों होंगे। ये आपका यूडोराइना पेंडोराइना में है। ऊगेमी एक बड़ा होगा फीमेल वाला और वो नॉन मोटाइल होगा, और मेल मोटाइल होता है और छोटा होता है। तो ऐसी कंडीशन ये ज़्यादा से ज़्यादा सवाल में यही पाई जाती है। तो ऊगेमी सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला टाइप का रिप्रोडक्शन है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन।
Exploring to this here फ्यूज़न ऑफ गैमेट। अब किस तरीके से फ्यूज़ हो रहा है इसको आप समझ लीजिए ज़रा सा। नर युग्मक देखिए मोटाइल टाइप का दिखाया है, ये ऊगमी का एग्जांपल दिखाया गया है। ये मेल हो गया, ये फीमेल गैमेट हो गया, और फीमेल नॉन मोटाइल है, बड़ा है, मेल गैमेट आगे इसके पास में आता है, दोनों सेल कांटेक्ट में आती हैं, फिर मेल सेल से न्यूक्लियस अंदर एंटर कर जाएगा और दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ होकर एक कॉमन न्यूक्लियस बना देते हैं, और इसको कैरियोगेमी कहेंगे, और बाद में ज़ाइगोट का निर्माण हो जाएगा। ये देखिए ये बन के आया युग्मनज या फिर ज़ाइगोट। तो ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है, फॉर्मेशन ऑफ द ज़ाइगोट। अब कैसे युग्मनज का निर्माण होता है? संलयन के तुरंत बाद ज़ाइगोट बन जाता है। ये मोटी थिक बॉल का होता है, सेल वॉल इसकी थिक होती है। अनफेवरेबल कंडीशंस जैसे शुष्कता, तापमान में परिवर्तन, ऐसी कंडीशन में विश्राम अवस्था रेस्टिंग फेज में रहता है। टेम्परेचर अगर कम ज़्यादा है जो फेवरेबल नहीं है, या फिर ड्राइनेस है, एनी हाउ वाटर कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी वजह से ये रेस्टिंग फेज में रहेगा। और जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो अंकुरितों का नए शैवाल का निर्माण कर देता है। तो दिस इज़ द फ्यूज़न यानी कि फर्टिलाइजेशन, जो मेन फर्टिलाइजेशन होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं प्लाज्मोगेमी। अभी हमने कैरियोगेमी की बात की थी। कैरियोगेमी था न्यूक्लियस का फ्यूज़न, और प्लाज्मोगेमी उसके साइटोप्लाज्म का फ्यूज़न। तो प्लाज्मोगेमी इज़ फॉलोड बाई कैरियोगेमी। तो पहले प्लाज्मोगेमी का फ्यूज़न हो जाए, प्लाज्मा साइटोप्लाज्म का फ्यूज़न हो जाएगा, और बाद में न्यूक्लियस का फ्यूज़न आएगा, कंप्लीटली दोनों फ्यूज़ हो जाएंगे तो बनेगा ज़ाइगोट। एक्चुअली ज़ाइगोट बन गया, हमने पीछे ही भी डिस्कस कर लिया है, बट ये प्लाज्मोगेमी मिसिंग था वहाँ पे। तो ये पहले होता है, उसके बाद कैरियोगेमी होगी, फिर ज़ाइगोट बनकर आएगा। दोनों का यानी नर युग्मक मादा युग्मक का प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज़ हो जाता है, बाद में न्यूक्लियस इनके फ्यूज़ हो जाते हैं, और परिणाम स्वरूप एक बहुनाभिकीय युग्मनज का संलयन हो जाता है। मतलब केवल प्लाज्मोगेमी अगर हुई है तो बहुनाभिकीय इसलिए है क्योंकि वहाँ पर दो न्यूक्लियस होंगे जो कि अभी फ्यूज़ नहीं हुए हैं। लेटर ऑन दे गेट फ्यूज़, तो जब फ्यूज़ हो जाएंगे उसके बाद कैरियोगेमी हो जाएगी कम्प्लीटली, और फिर ज़ाइगोट का निर्माण हो जाएगा। ये स्लाइड बनाते टाइम ये वाला टॉपिक बाद में है डाला है, उसको पहले डालना चाहिए था, मिसिंग हो गया था तो बाद में इसको ऐड कर दिया। इसे प्राथमिक युग्मनज यानी प्राइमरी ज़ाइगोट बोलेंगे, जिसमें कि दो न्यूक्लियस होंगे, आप कह सकते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड या फ्यूज़न सेल कहते हैं। इस अवस्था को कैरियोगेमी से पूर्व की अवस्था कहा जाता है। फिर से बता रहे हैं, प्लाज्मोगेमी साइटोप्लाज्म का फ्यूज़न, और उसके बाद कैरियोगेमी इज़ द फ्यूज़न ऑफ द न्यूक्लियस। ये अवस्था कुछ शैवालों में अल्पकालिक तथा कुछ में दीर्घकालिक रहती है। ज़्यादा टाइम तक रहेगी तो दीर्घकालिक होगी, और वो अलग अलग डिपेंड करता है। अब देखिए कैरियोगेमी यहाँ पे फिर से ऐड कर दिया था क्योंकि ये बाद में होती है उसके। प्लाज्मोगेमी के पश्चात कुछ समय बाद या कभी कभी कुछ टाइम ले लेता है, उसके बाद यहाँ पे कैरियोगेमी की प्रोसेस होती है। इसमें दो हैप्लॉइड सेल्स यानी कि गैमेट्स मिलकर एक डिप्लॉइड सेल यानी कि ज़ाइगोट यानी युग्मनज बनाते हैं। तो युग्मक से युग्मनज बनता है। कैरियोगेमी के साथ ही संलयन युग्मनज का निर्माण हो जाता है। संलयनस या कि उसके फ्यूज़न के बाद फ्यूज्ड सेल यानी ज़ाइगोट बन जाती है। ये युग्मनज मोटी भित्ति थिक वॉल से घिरा रहता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में इसकी रक्षा करती है। ये अवस्था सामान्यतः निषेचन के पश्चात दीर्घकालिक तक विश्राम अवस्था में रहती है, क्योंकि इसमें म्योसिस होगा और जो स्पोर्स बनेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स वो जर्मिनेट होकर एक नया प्लांट बनाएंगे। दैट विल बी द गैमेटोफिटिक प्लांट ऑफ एल्गी। वो गैमेटोफाइट बन के आएगा। मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है, इसीलिए इसका म्योसिस नीडेड है, ज़रूरी है। वही डायग्राम जो पीछे को देखा था, थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करके समझ लीजिए। ये नर युग्मक है, मादा युग्मक है। नर युग्मक मोटाइल है, दोनों फ्यूज़ हो गए। ऊगेमी का एग्जाम्पल दिया है। फ्यूज़न हुआ, फ्यूज़न में आपने देखा कि इस तरीके से सबसे पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हुआ, बाद में उसके न्यूक्लियस फ्यूज़ हुए। एक्चुअली मेल और फीमेल दोनों के हैं, तो यहाँ पे केवल दिखाने चाहिए थे दो न्यूक्लियस, एक इधर एक इधर। इन्होंने चार दिखा दिए हैं, और इन दोनों का बाद में फ्यूज़न हो जाएगा कैरियोगेमी, तो सिंगल एक बन के आएगा, एक न्यूक्लियस बन गया। और बाद में प्लाज्मोगेमी फॉलोड बाय कैरियोगेमी रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द ज़ाइगोट। यानी कि प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी होगी और फिर युग्मनज बन के आएगा। पोस्ट ज़ाइगोटिक इवेंट्स। अब ये ज़ाइगोट बनने के बाद क्या प्रोसेस चलती हैं? ज़ाइगोट बन गया, अंकुरण के पश्चात युग्मनज में म्योसिस यानी अपचयी विभाजन होगा। म्योसिस होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, हैप्लॉइड बन जाएंगे,
और हैप्लॉइड नंबर के मियोस्पोर्स बन के आते हैं। ये स्पोर जो होते हैं फेवरेबल कंडीशन में अंकुरित हो जाते हैं और नए शैवाल का पौधा बना देते हैं। तो इस तरीके से शैवालों की पीढ़ी का परिवर्तन हो जाता है, यानी कि कुछ टाइम के लिए देखिए ये स्पोरोफिटिक फेज में आया था, अब फिर से गेमेटोफाइट में चला गया, गेमेटोफिटिक फेज में आ गया। तो स्पोरोफिटिक, गेमेटोफिटिक, गेमेटोफिटिक, स्पोरोफिटिक, तो ये अल्टरनेशन जो होता है इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि पूरी जो लाइफ होती है वो ऑलवेज गेमेटोफिटिक फेज इज फॉलोड बाई स्पोरोफिटिक फेज, वेदर इट मे बी वेरी शॉर्ट टाइम और फॉर द लॉन्ग टाइम। तो धीरे धीरे जैसे ही आगे इवोल्यूशन होता चला जाता है, इवोल्यूशनरी फेज के साथ ये गेमेटोफिटिक फेज शॉर्ट होती चली जाती है और स्पोरोफिटिक फेज लॉन्ग होती चली जाती है। और मोस्ट एडवांस टाइप के प्लांट जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें स्पोरोफिटिक फेज बहुत ही लंबी होती है और गेमेटोफिटिक फेज जस्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, केवल फर्टिलाइजेशन के टाइम पर ही, और वही स्ट्रक्चर भी इसका कम होता चला जाता है। जो मेन प्लांट है वो आपका स्पोरोफाइट रहेगा, बड़ा सा रहेगा, और गेमेटोफिटिक के लिए बहुत छोटा सा पार्ट होता है जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वही रहते हैं। ये देखिए पोस्ट जाइगोटिक डेवलपमेंट को जरा डायग्राम से देख लीजिए। डिप्लॉइड स्ट्रक्चर यूनिट बन के आया, उसके बाद इसमें मियोसिस हुई, मियोस्पोर बने, हैप्लॉइड स्पोर्स, उनका जर्मिनेशन हुआ, अंकुरण हुआ इन द फेवरेबल कंडीशन ओनली, एंड देन द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू एल्गा, न्यू प्लांट। नेक्स्ट अंडरस्टैंड द आइसोगेमी। आइसोगेमी की हम ऑलरेडी बात कर लें, थोड़ा सा रिवीजन ही मान के चलिए। दोनों एक तरह के स्पोर होंगे, एक आपका होगा नर और एक होगा मादा। ओके, इनका फ्यूज़न हो जाएगा और इनके फ्यूज़न के बाद क्या बन के आएगा, जाइगोट। मोटाइल होते हैं दोनों गैमीट, मार्फोलॉजिकली मेल और फीमेल कह सकते हैं इनको। एग्जाम्पल मतलब देख के मार्फोलॉजिकली बाहर से हम नहीं कह सकते हैं, एक्चुअली अंदर से पता लगता है कि ये मेल हैं या फीमेल हैं, बाहर से देख के बिल्कुल एक से ही लगते हैं, लेकिन एक मेल होता है एक फीमेल होता है। एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, एलेथ्रिक्स। क्लेमाइडोमोनास में दो कंपैटिबल गैमीट का फ्यूज़न होता है। कंपैटिबल एक प्लस माइनस लिखा है, मतलब मेल फीमेल मान के चलिए, ये कॉम्पेटेबिलिटी होती है इनकी। एनाइसोगेमी में फ्यूज़न करने वाले गैमीट्स का आकार एक जैसा नहीं होता, असमान होते हैं, और सामान्यतः दोनों मोटाइल होंगे। छोटा गैमीट मेल गैमीट होगा, छोटा हमेशा मेल गैमीट होगा, चाहे ओगेमी में बात करें चाहे एनाइसोगेमी में बात करें, और आइसोगेमी में दोनों एक बराबर हैं। बड़ा फीमेल होगा इन केस ऑफ एनाइसोगेमी आल्सो एंड इन ओगेमी आल्सो, लेकिन ओगेमी में मोटाइल नहीं होता है फीमेल गैमीट। तो एनाइसोगेमी या हेट्रोगेमी इसके एग्जाम्पल यूडोराइना, पेंडोराइना एंड सम एग्जाम्पल्स ऑफ द क्लेडोमोनास स्पीसीज। क्लेडोमोनास एक ऐसा प्लांट मतलब एल्गा है जिसमें तीनों टाइप का आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ओगेमी तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। नाउ ओगेमी, इसमें दो हाईली डिफरेंशिएटेड गैमीट्स का फ्यूज़न होता है। एक बहुत बड़ा है लेकिन नॉन मोटाइल है फीमेल वाला, मेल वाला मोटाइल है, छोटा है, फ्यूज़न से एक जाइगोट बन के आता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांस फेज है और यही मोस्ट एडवांस है, ज़्यादातर एल्गा में यही देखने को मिलता है। वॉलवॉक्स, एडोगोनियम, फ्यूकस एंड केरा, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओगेमी। Next 16 point, what I have included in this comparison of isogamy versus anisogamy versus oogamy. The size you can see, isogamy में दोनों समान होते हैं, anisogamy में असमान होते हैं, ओगेमी में अत्यधिक असमान होते हैं, फीमेल वाला बहुत बड़ा होता है। मेल गैमीट दोनों अलग अलग नहीं होते हैं, फीमेल गैमीट अलग अलग नहीं होते हैं, एक से ही होते हैं। इनके सब आइसोगेमी, एनाइसोगेमी में फीमेल गैमीट बड़ा होता है और ओबम फीमेल गैमीट इन केस ऑफ एन आइसोगेमी में फीमेल गैमीट बड़ा होगा, करेक्ट। और ओगेमी में बड़ा तो होता है, उसका नाम ओबम होता है फीमेल गैमीट का। और मेल गैमीट जो होता है आइसोगेमी में छोटा होगा और ओगेमी में भी छोटा होता है, उसका नाम एंथ्राजोइड रखा है। मोटेलिटी दोनों मोटाइल होते हैं आइसोगेमी में, एन आइसोगेमी में होते तो मोटाइल हैं दोनों न जनरल केस में, लेकिन ओगेमी में
जो ओवम है वो नॉन मोटाइल होगा, यानी फीमेल वाला नॉन मोटाइल, मेल वाला मोटाइल। एग्जांपल्स देख लीजिए, आइसोगेमी का क्लेमिडोमोनास, एनाइसोगेमी का इडोराइना और ओगेमी का ओडोगोनियम एंड बॉलबॉक्स। मैं फिर बता रहा हूँ, क्लेमिडोमोनास, एनाइसोगेमी में अलग अलग टाइप की स्पीसीज़ होती हैं, यहाँ पे एक जनरल वे में बताया है। तो ये इन तीनों का कंपैरिजन हो गया कि किस किस टाइप का इनमें पाया जाता है। वी जंप टू द नेक्स्ट। सो हियर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विशेष प्रकार। अब कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजी। होलोगेमी। होलोगेमी पूरी वेजिटेटिव सेल ही गैमीट की तरह कार्य करती है। दो वेजिटेटिव सेल्स आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं, जैसे वॉलबॉक्स में, जैसे क्लेमिडोमोनास में, दोनों एक सी ही हैं देखिए। और यही प्लांट होता है, पूरा एल्गा ही यही है, और यही पूरा फ्यूज़ हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो जो पूरा पार्टिसिपेट करता है होलोगेमी कहलाएगा। ऑटोगेमी, एक ही सेल के भीतर उपस्थित न्यूक्लियाई या गैमेटिक न्यूक्लियाई का फ्यूज़न हो जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पूरी हो जाती है। इसमें कोई बाहर से गैमीट नहीं आता है जिसका फ्यूज़न होगा। अंदर ही देखिए इसमें दिख रहे हैं, एक छोटा सा न्यूक्लियस, एक बड़ा न्यूक्लियस, इनका फ्यूज़न हो गया ऑटोगेमी। पेडोगेमी, इसमें डॉटर सेल्स या गैमीट्स के बीच फ्यूज़न की विशेष अवस्था होती है। ये कुछ एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्पेशलाइज्ड कंडीशन होता है। जो डॉटर सेल्स होती हैं वही आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे। ये जाइगोट एंड लाइफ साइकिल इसकी कैसे चलेगी। गैमेट, देखिए दो गैमेट हैं, फ्यूज़न हुआ, जाइगोट बना, थिक प्रोटेक्टिव बॉल बनी जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में इनको सपोर्ट करती है। उसके बाद ये जर्मिनेशन कंडीशन आएगी, जर्मिनेशन के लिए म्यूसिस ज़रूरी है, बाद में म्यूसिस होगी और एप्लाइड स्पोर्स बनेंगे, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है, तो गैमेटोफिटिक बॉडी बनना ज़रूरी है। गैमेट फ्यूज़न के बाद सामान्यतः डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाते हैं। कई एल्गा में जाइगोट एक थिक प्रोटेक्टिव बॉल विकसित करता है जो अनफेवरेबल कंडीशन में उसको फेवर करती है और बाद में जर्मिनेट होता है और बनाता है म्यूस्पोर्स। कई एल्गा में जर्मिनेशन के दौरान म्यूसिस होता है और एप्लाइड स्पोर्स इंडिविजुअल्स बनते हैं। इसके प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। दिस कैरीज द जेनेटिक वेरिएशन। वेरिएशन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है। दो गैमेट को जेनेटिक मटेरियल के कॉम्बिनेशन से एक नया कॉम्बिनेशन बन के आता है, तो कॉम्बिनेशन नया रिकॉम्बिनेट बनना बहुत ज़रूरी है, तभी एक नई प्रॉपर्टी डेवलप होगी। और बेटरमेंट के लिए हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है, क्योंकि वेरिएशंस आएंगे तभी इवोल्यूशन होगा और सर्वाइवल स्पीसीज़ का तभी पॉसिबल है। इन्वायरमेंटल चेंजेस के प्रति अडेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जाइगोट एडवर्स कंडीशन में सर्वाइवल स्ट्रक्चर की तरह कार्य करता है। एवोल्यूशनरी डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है, क्योंकि डाइवर्सिटी तभी आएगी जब उनमें वेरिएशंस आएंगे। ये देख लीजिए किस टाइप से नया एल्गा बन के आता है। क्विक रिवीजन फॉर ऑल द पॉइंट्स, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ooगेमी एंड प्लाज्मोगेमी। हमने ये बात की, प्लाज्मोगेमी साइटोप्लाज्म का फ्यूज़न, कैरियोगेमी न्यूक्लियस का फ्यूज़न, और जाइगोट आपको मालूम है दोनों फ्यूज़ हो गए तब बन के आएगा म्योसिस। जाइगोट में जर्मिनेशन के दौरान जो म्योसिस प्रोसेस चलती है, म्योस्पोर बनते हैं, एप्लाइड स्पोर्स, यानी डिप्लॉयड से एप्लाइड लाने के लिए म्योसिस और एप्लाइड से डिप्लॉयड बनाने के लिए फर्टिलाइजेशन। आइसोगेमी फॉलोड बाय एनाइसोगेमी एंड ooगेमी, नॉट फॉलोड बाय, दे आर द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। आइसोगेमी अलग है, एनाइसोगेमी अलग है और ooगेमी अलग है। तीनों प्रकार के हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। इंक्रीजेशन थे गैमीट डिफ्रेंशिएशन और बाद में गैमीट का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो आइसोगेमी हमने पढ़ लिया, समान गैमीट, एनाइसोगेमी असमान गैमीट, दोनों कंडीशन मोटाइल की हैं। आइसोगेमी में भी दोनों मोटाइल, एनाइसोगेमी में भी दोनों मोटाइल। जनरली एनाइसोगेमी में भी दोनों मोटाइल होते हैं। और ooगेमी में नॉन मोटाइल इज़ द फीमेल वन, दैट इज़ कॉल्ड ओवम, एंड द मेल वन इज़ कॉल्ड एंथ्रोजॉइड, दैट इज़ स्मॉल वन, जो छोटा होता है और मोटाइल होगा, जबकि ओवम जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है। तो ये हमने इन सब के बारे में यहाँ पे बात की। एक लाइन में मोटी बात समझ लीजिए। एल्गल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स गैमेट फ्यूजन। द फ्यूजन में बी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ooगेमस, followed by the zygote formation, and in many alga meiotic events during the germination are observed। यानी कि
एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी टाइप का अलग अलग एल्गा में अलग अलग टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, जिसके उपरांत ज़ाइगोट का निर्माण होता है। और बहुत से एल्गा ऐसे भी हैं जिनमें ये ज़ाइगोट जर्मिनेट होते के टाइम पर मियोसिस सेल डिवीजन शो करता है, जिससे कि मियोस्पोर्स बन के आते हैं और एक नया एल्गा जो होता है वो हैप्लॉइड यानी कि गैमेटोफिटिक टाइप का प्लांट बनकर आएगा। तो ये सब हमने एल्गी के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात की। अब आप ये मान के चलिए कि आपको बायोलॉजी की इन क्लासेस को यानी कि इन टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, तो हमसे जुड़िए। अच्छे अच्छे टॉपिक्स पॉइंट्स आपको कवर करके इसमें देंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिट होगा। चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे नीट में एस्पायरेंट होते हैं और कोशिश ये करते हैं कि टीजीटी पीजीटी जो एग्ज़ाम्स हैं उनके क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड करते हुए चलें। ये जनरल डिस्क्रिप्शन है। इस सब के बाद में मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक को भी लेकर स्टार्ट करूँगा जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा। अभी जनरल आप इसको समझते चलिए, पढ़ते चलिए और अपना रिस्पांस दीजिए। आपको लगता है कि क्या इसमें ऐड कर सकते हैं या कहीं पे कुछ आपको लगता है कि छूट गया है तो वो भी आप बता सकते हैं। तो कीप इन टच एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स।